हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज मैं आप लोग के लिए बायोलॉजी के कुछ शॉर्ट ट्रिक्स में जो चैप्टर वाइज आपके हैं हल करूँगी और आपको वो चीज़ें समझ में भी आएंगी। शॉर्टकट में 4 चैप्टर आपका समाप्त कर दूँगी, है ना। तो आइए देखते हैं। श्वसन तंत्र चैप्टर हमारा आज का है, जो है श्वसन तंत्र, रिस्पेरिएशन, है ना। तो अब रिस्पेरिएशन चैप्टर पढ़ने से पहले हम लोग को मुख्य बातें हैं जो हम लोग को क्या होता है, टॉपिक तो हम लोग पूरा पढ़ते हैं बट एब्जॉर्ब माइंड में बहुत कम हो पाता है। तो इसके लिए मैं आपको ऐसे समझाऊंगी कि आपके दिमाग में वो फिट हो जाएगा, है ना। चैप्टर ही वो पूरा फिट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। पहले तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जब श्वसन तंत्र चैप्टर का नाम है तो हमको पहले श्वसन तंत्र के बारे में जानना जरूरी है ना। तो यानी कि डिफिनेशन हमको देखना है श्वसन तंत्र का, कि डिफिनेशन क्या होगा, है ना। दिया जैसे आपका रिस्पेरेशन श्वसन, है ना। तो क्या है, ऑक्सीजन भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन कर ऊर्जा उत्पन्न करती है। तो भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण कर ऊर्जा की उत्पन्न होने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं ना। इसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, श्वसन कहते हैं। यही हमारा श्वसन है। आ गई बात समझ में ना। अब क्या एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मैं आपको ले रही एग्जाम्पल के तौर पे कुछ समझा रही आपको, ठीक है बेटा। आइए देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल हमारा क्या कह रहा। जैसे मैंने यहाँ से ले लिया C6H12O6 प्लस O2 ऑक्सीजन को जब हम करेंगे तो हमें कौन सा कंपाउंड प्राप्त होगा बेटा, CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा, है। एग्जाम्पल के तौर पे ये मैंने लिया। आ गई बात समझ में। अब जैसे हमारे श्वसन देख ले। अब श्वसन की डिफिनेशन पता होगी तो ऐसा होता है ना, जैसे पिता माता हो गए तो पिता माता के बाद किसकी, बच्चों की बारी आती। तो उसी प्रकार से इसमें है रिस्पेरेशन। श्वसन के बारे में मैंने जान लिया, है ना। श्वसन के बारे में मैंने जान लिया, तो अब हमें क्या जानने की कि उसके आगे का मेथड क्या है। तो श्वसन जो हमारा कितने टाइप्स के होते हैं बेटा, 3 टाइप्स होते हैं। 3 टाइप्स में कौन कौन से होते हैं बेटा, वो मैं बता रही आपको, ठीक है। श्वसन हमारा जो है 3 टाइप्स होता है। पहला हमारा क्या होता है, बाह्य श्वसन। पहला हमारा क्या है, पहला हमारा बेटा है बाह्य श्वसन। और दूसरा हमारा क्या है बेटा, दूसरा हमारा गैसों का शरीर में परिवहन, है ना। गैसों का शरीर में परिवहन, गैसों का शरीर में परिवहन है। तीसरा हमारा क्या है, तीसरा देखते हैं बेटा। तीसरा हमारा है आंतरिक श्वसन, ठीक है ना। जो हमारा क्या है, रिस्पिरेशन कितने टाइप का है, रिस्पिरेशन 3 टाइप्स, बाह्य श्वसन, गैसों का शरीर में परिवहन और आंतरिक श्वसन, ठीक है ना। आंतरिक श्वसन। अब हम लोग पहला हमारा यहाँ पे क्या था, बाह्य श्वसन। बाह्य श्वसन के बारे में अब जानना चाहेंगे कि बाह्य श्वसन होता क्या है। तो इसके लिए बेटा मैं आपको फिगर से ही समझाऊंगी, ऐसे नहीं समझाऊंगी, ठीक है। तो बाह्य श्वसन, अब इतना बात समझ में आ गई तो आगे का देखते हैं। बाह्य श्वसन जो हमारा होता है बेटा, बाह्य श्वसन का क्या होता है, प्राणियों और वातावरण के बीच श्वसन गैस होती है जिन्हें हम क्या कहते हैं, बाह्य श्वसन कहते हैं। जैसे कि O2 ऑक्सीजन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान को बाह्य श्वसन कहते हैं। जैसे कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते, तो हम इसे क्या बोलते हैं, बाह्य श्वसन बोलते हैं। CO2 के आदान प्रदान को बाह्य श्वसन बोलते हैं, जैसे ना। तो अब जैसे कि इसमें ले इन और आउट की क्रिया कैसे होती है मैं आपको फिगर से समझाऊंगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ से इन देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, हम ऑक्सीजन को ले रहे हैं, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पे देखिए, O2 ऑक्सीजन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। O2 हमारा ऑक्सीजन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे देखिए, ये तीर का निशान आपको दिखाई दे रहा होगा बेटा। ये तीर का निशान जब इधर है तो हम लोग क्या ले रहे हैं, ऑक्सीजन को यहाँ पे ले रहे हैं लंग्स में, ठीक है बेटा। ऑक्सीजन को ले रहे हैं। अब यहाँ पे इन हो गया। अब आउट का मतलब क्या हुआ, जो कि यहाँ पे देखिए, ये क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारे लंग्स है जो कि गैस भरे हैं इसमें, ठीक है। तो अब इसको क्या कह रहा है बेटा, देखो तीर के माध्यम से ये तीर बाहर की ओर जा रहा है, मतलब इधर की ओर आ रहा है। तो यानी कि ये
बाहर गैस बाहर छोड़ा है, ठीक है। आउट इसे बोलेंगे। इन मतलब लेना, आउट मीन्स बाहर छोड़ना है, ठीक है। आई बात समझ में। तो अब क्या इसे बोलते हैं, इंस्पिरेशन, निश्वासन और आश्वासन, ठीक है, एक्सपेरिएशन। तो अब हमारा क्या होता है, अब इसका प्रोसेस बता देते हैं बेटा। ये क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन में नाइट्रोजन कितना होता है, 78% होता है, और ऑक्सीजन 20%, CO2 0.03%, जल जो हमारा जल वाष्प होता है वो कितना है, 0.5% होता है। अब यहाँ पे देखो सेम, अब कार्बन डाइऑक्साइड का देखो, ऑक्सीजन में और कार्बन डाइऑक्साइड में नाइट्रोजन जो हमारे सेम है, ठीक है। सारी क्रिया नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन हमारे सेम है, बट ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जलवाष्प कम हो गया ना। यानी कि देखो नाइट्रोजन तो दोनों में 78% ही ले रहा है भी, छोड़ रहा है भी, ठीक है। अब ऑक्सीजन जो है 16%, कार्बन डाइऑक्साइड 4%, जलवाष्प हमारा 6.5%। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेटा ये पॉइंट आप लोग नोट कर लो, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे नोट कर लो। अब आगे की क्रिया में बता रही है आगे आप, ठीक है। अब दूसरा पढ़ते हैं। पहला हम लोगों ने बाह्य श्वसन के बारे में जाना था। 3 टाइप्स के होते हैं, रिस्पिरेशन, बाह्य श्वसन, गैसों का शरीर में परिवहन और आंतरिक श्वसन। तो बाह्य श्वसन पढ़ लिया, उसके बारे में जान लिया। अब गैसों का शरीर में परिवहन कैसे होता है, देखिए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लंग्स से शरीर की कोशिकाओं तक पहुँचना और वापस फेफड़ों तक आने की प्रक्रिया को क्या हम बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन ऑफ गैस कहते हैं, ठीक है, गैसेस कहते हैं। ये बात समझ में आ गई। अब क्या है, श्वसन गैसों को शरीर में ट्रांसफ़र करने का काम क्या करता है, हमारा ब्लड करता है, ठीक है। ब्लड हमारा क्या करता है, जो कि गैसों का शरीर में ट्रांसफ़र करता है। अब यहाँ पे क्या, ऑक्सीजन का परिवहन रक्त में प्रेजेंट हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है, जिसे हम क्या HB से डिनोट करते हैं, हीमोग्लोबिन के, ठीक है बेटा। ये क्या होता है, O2 का परिवहन रक्त में प्रेजेंट हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। मतलब कि जो हमारा रक्त का परिवहन है वो किसे ही रक्त में प्रेजेंट हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है, ठीक है बेटा। आई बात समझ में। अब क्या होता है, अब यहाँ पे जैसे मैं आपको बता रही हूँ, ये हमारा प्रोटीन क्या होता है, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे ये देख लिया आपने, प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन में। अब मैं फिगर के माध्यम से आपको इस चीज़ को समझाना चाहूँगी, ठीक है। जो हमारा हीमोग्लोबिन, पहले हीमोग्लोबिन क्या होता है, प्रोटीन होता है जो हमारे रक्त में होता है, ठीक है ना। अब इसका फिगर मैं यहाँ पे बना रही लंग्स का, ठीक है। फिगर अच्छा नहीं बना है, हंसना नहीं कोई, ठीक है, बट समझाने के माध्यम से मैं फिगर बना के आप लोग बता रही। ये हमारे क्या आ रहे हैं, हीमोग्लोबिन आ रहे हैं, HbO2 हीमोग्लोबिन आ रहे हैं हमारे। ये क्या हो गए हैं, सेल्स, ठीक है। ये हमारे क्या है, सेल्स, सॉरी, हमारे ये क्या हो गए हैं, सेल्स हो गए, सेल्स हो गए ना बेटा, सेल्स हुआ ना। अब इसका मैं आपको बता रही, जैसे कि यहाँ से अब देखो हम क्या, O2 यहाँ से आ रहा है, हीमोग्लोबिन बन गया। अब यहाँ पे क्या है, O2 प्लस हीमोग्लोबिन, ठीक है, HB। जब ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन का कंपाउंड जुड़ेगा तो कौन सा कंपाउंड हमें मिलेगा बेटा, HbO2, ऑक्सी हीमोग्लोबिन मिल जाएगा हमें। क्या मिलेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, यही कंपाउंड हमें मिलेगा ना। जब यहाँ से ऑक्सीजन निकला, फिर यहाँ से हीमोग्लोबिन हो गया, तो ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन ऐड होंगे तो हमें क्या मिला, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। यहाँ पे आपको बात समझ में आई, ये हमारा लंग्स है, ऑक्सीजन है, यहाँ से हीमोग्लोबिन आ रहा है, और ये हमारे सेल्स हैं। अब यहाँ पे आके जब हम यहाँ पे आके देखो क्या होता है, जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन अलग होंगे, यहाँ पे आके अलग हो जाएंगे ना, यहाँ से ये निकला तो यहाँ पे आके जुड़ गए, फिर यहाँ आएगा तो ये क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन जब अलग होंगे तो क्या होंगे बेटा, O2 प्लस HB, यही अलग होंगे ना, यही तो आया था ना, ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन ही आया था हम लोग को। आई बात समझ में ना। अब अगला हमारा क्या है, आंतरिक श्वसन। आंतरिक श्वसन में क्या है, आंतरिक श्वसन के बारे में जानते हैं। आंतरिक श्वसन में गैसों का एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज सेल में होता है, ठीक है। सेल्स माने कोशिका होता है, ठीक है।
आंतरिक श्वसन में गैसों का एक्सचेंज सेल्स में होता है, यानी कोशिका में होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं हम, कोशिकीय श्वसन कहते हैं। आंतरिक श्वसन मतलब जो अंदर श्वसन लिया जाए, ठीक है, उसे आंतरिक। बाह्य श्वसन, आंतरिक श्वसन, आपको बात समझ में आएगी। बाह्य श्वसन अभी मैंने बताया, अभी आंतरिक श्वसन बता रही, ठीक है। आंतरिक श्वसन जो आ गई बात समझ में। अब आंतरिक श्वसन कितने टाइप्स के होते हैं, तो आंतरिक श्वसन हमारे 2 टाइप्स होते हैं। पहला हमारा क्या होता है बेटा, पहला हमारा होता है अनाक्षी श्वसन, ठीक है, अनाक्षी श्वसन। और दूसरा हमारा क्या होता है, दूसरा होता है आक्षी श्वसन। आक्षी श्वसन, अनाक्षी श्वसन और आक्षी श्वसन। आज के लिए इतना ही वीडियो। इसका अगला पार्ट अगले वाले वीडियो में देखिए और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दे। जय हिंद।